क्योंकि ये सब कुछ तुमने किया है ना? सरप्राइज देना चाहती हो? फुगी कहाँ हो तुम? फुगी? फुगी? फुगी कहाँ हो तुम? फुगी? 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 फुगी अबे मस्ती बंद करो, सामने आओ फुगी। फुगी? 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 फुगी कहाँ हो तुम? देखो फुगी बहुत हो गया मजाक, अब बाहर आ जाओ फुगी। फुगी? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कहाँ थी तुम? पता है कब से तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा, तुम थी कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यही थी। तुम यही थी तो दिखी क्यों नहीं? अगर यही थी तो तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो मैं आंख में चोली खेल रही थी। देखो प्लीज दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन तुमसे दूर जाने का डर नहीं सह सकता मैं। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं कर। नहीं वैसे नहीं। क्यों? वादा करो मुझसे, जिस तरह तुम अपने माँ की दी हुई ये घड़ी कभी नहीं उतारती उसी तरह तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। घड़ी के खराब होने पर तुम इस घड़ी को उतार दोगी लेकिन प्लीज कभी मुझसे अलग मत होना। अच्छा होगा कि तुम बीच में ना हो। कुछ भी हो जाए आज मैं उनसे शादी करके रहूंगी, और अगर नहीं भी कर पाई ना तो उस तनु से उनकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम खुद जानते हो वो किस तरह की लड़की। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी निखिल, और उसने तुम्हारे बच्चे को किसी और का नाम देने की कोशिश की। इंसानियत ना सही खुददारी तो होगी ना तुममें। इतना दिमाग है तुममें, समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है निखिल। एक बार इनसे शादी होगी ना उसकी, तुम्हें मुड़कर नहीं देखेगी वो। एक सेकंड, कैसा इस्तेमाल? वो मेरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये शादी, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी मर्जी है। और रही बात तनु की, तो अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो तनु को यहां मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, अभी से तनु की जो शादी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं होने दे रहा हूं। क्यों होने दे रहे हो तुम निखिल? याद करो, तुम्हारा बच्चा आज उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं, वो तुम्हारी मर्जी थी। वही तो रिश्ता था ना तुम्हारा और तनु के बीच में। कुछ तो फीलिंग्स होंगी तुम्हारे मन में, वो सब तुमने अपनी मर्जी से खत्म कर दिया। निखिल, उस पे तुम्हारा पहला हक है और इन पे मेरा। अगर ये शादी हो गई ना तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुमने गलत काम किए हैं, तुमने एक सही काम कर लो। आज तक जितने पाप किए हैं सारे मिट जाएंगे तुम्हारे। प्लीज मेरी शादी उनसे हो जाने दो। अगर उनसे शादी नहीं हुई तो
क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तुम्हें कुछ गिरने की आवाज सुनी? नहीं तो। ओए, देखे ही जाएगी, कुछ बोलेगी भी? कौन? हाँ, चला गया क्या? नीचे चला गया ना, अब तो शादी हो ही जाएगी। अरे दीदी, कैसे शादी नहीं होगी? आलिया हाथ पकड़ के लेके गई है उसका, और ऐसे पीछे पड़ी है। अगर बीच मंडप में अभी ने उठने की कोशिश की ना, तो वो उसको वहीं बिठा के फेरे करवाएगी और उसकी शादी करवाएगी। और किस्मत का खेल तो देखो, वो आलिया जो कल तक प्रज्ञा थी और अभी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, वो आज खुद उन दोनों का हाथ पकड़ के उनकी शादी करवाएगी। किस्मत का खेल नहीं बेटा, ऊपर वाले का इंसाफ है। बिना किसी को बताए सब कुछ ठीक हो रहा है बस। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, समझे? एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तो हम ढोल ताशे लाके खूब नाचेंगे। मेरे यार की शादी है। अपने आदमियों को बोलो कि प्रज्ञा को ठिकाने लगाए, और मैं तनु को ढूंढती हूँ, उसे मंडप पर लेकर जाती हूँ। एक बार उसके भाई से शादी हो जाएगी ना, फिर देखना, उसके बाद इस प्रज्ञा और इसकी टीम को तो मैं देखती हूँ। अभी प्रज्ञा दी कहाँ है? अभी तो यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है?